नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त जयप्रकाश। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के हेतु हमने जैसा कि 15 अगस्त के दिन से वीडियो बनाने की शुरुआत की थी, इस शुरुआत को, इस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं और इस कार्य की अगली कड़ी में हम आपके सामने अपना एक अलग वीडियो और अगला वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में और हमारे इस खूबसूरत से चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में बताने से पहले सबसे पहले ये बताऊंगा कि सिविल सेवा से संबंधित परीक्षाओं को कौन कौन सी कमेटी या कौन सा कमीशन या कौन सा आयोग संचालित करती है। सिविल सेवा परीक्षाओं से संबंधित बातों में दो तरह की परीक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहली परीक्षा होती है यूपीएससी की परीक्षा, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग एक प्रकार की राष्ट्रीय संस्था है जो भारत में विभिन्न पदों पर प्रशासकीय नियुक्ति के लिए जिम्मेवार होती है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशासक के पदों पर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में लोगों को पदस्थापित किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि यूपीएससी एक प्रकार का कमीशन है, एक आयोग है जो सिविल सेवाओं से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश लेवल पर, नेशनल लेवल पर परीक्षाएं संचालित, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित करवाती हैं और इसके तहत अलग अलग भारत के अलग अलग सेक्टर में, विभिन्न सेक्टर में अलग अलग पदों पर लोगों को इस एग्जाम के तहत नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, एक सामान्य सा प्रश्न है कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी एक कमीशन है, एक आयोग है जो भारत में प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के पदों पर लोगों की परीक्षाओं के द्वारा, साक्षात्कार द्वारा लोगों की नियुक्ति विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय पदों पर करती है। दोस्तों, इसकी अगली कड़ी में हम आते हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर यूपीएससी विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेवार है, ठीक इसी तर्ज पर भारत के विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए या विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक पदों पर बहाली करने के लिए पीसीएस या पीएससी यानी प्रोविंशियल सर्विस कमीशन जो है, या पब्लिक सर्विस कमीशन कहें तो, जिम्मेवार होती है। अब ये जो पीसीएस है, इसी का अलग अलग राज्यों में उसके राज्य के विभिन्न एब्रीविएशन के साथ जोड़ करके एक छोटा सा नया एब्रीविएशन वर्ड तैयार किया जाता है, जिसका कि अलग अलग अर्थ होता है। जैसे चूंकि दोस्तों मैं बिहार राज्य से हूं, तो हमारे यहाँ बीएएस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भर्ती के लिए बीपीएससी एक कमीशन है, एक आयोग है जो विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाएं विभिन्न समयों पर आयोजित करवाती है। इस तरह से मध्य प्रदेश के लिए एमपी पीएससी है,
उत्तर प्रदेश के लिए यूपी पीएससी है या यूपी पीसीएस है, उसी को पीएससी या पीसीएस भी कहा जाता है। अंग्रेजों के जमाने में दोस्तों, जिस समय भारत में अंग्रेजों ने सिविल सर्विस यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी, उसी समय प्रांतीय सिविल सेवा आयोग की भी स्थापना की गई थी, जिसका नाम अंग्रेजों के समय एब्रीविएशन के रूप में पीसीएस रखा गया था। बाद में आगे चलकर इसी का नाम पीएससी कहा जाने लगा या इसी को पीसीएस भी कहते हैं। तो मेरा कहना यह था मित्रों कि पीसीएस और पीएससी दोनों का एक ही मिला जुला अर्थ होता है। खास करके पीसीएस जो एब्रीविएशन है, इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ किया जाता है। इसी तर्ज पर आधारित जेपीएससी की एग्जाम होती है, सीजीपीएससी की एग्जाम होती है। तो इस तरह से दोस्तों भारत के विभिन्न राज्यों में डब्ल्यूबीपीएससी की एग्जाम होती है, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस तरह से जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न प्रशासनिक पदों पर राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां लेती हैं, उसी तरीके से भारत की राज्य सरकारें अपने सिविल कोड संहिता के तहत भारत में राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां लेती है, जिसका एग्जाम बीपीएससी या बीपीएससी जैसे अन्य कमीशन करवाती है। इस तरह का आयोग इस तरह के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं, चूंकि भारत का संवैधानिक ढांचा और भौगोलिक ढांचा जिस तरह से है, इसमें भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की सरकार चलती है, जिसे हम केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। दूसरा, राज्य सरकारें कार्य करती हैं। इन सब के अलावा भारत के कुछ ऐसे प्रांत हैं जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं। दोस्तों, इस केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में भी यूपीएससी और बीपीएससी के तर्ज पर कुछ न कुछ आयोग कार्य करती है, लेकिन इस आयोग के तहत जिन प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं वो केंद्र शासित सरकार के गवर्नर के पदों से नीचे होती है। इस तरह से जैसे दिल्ली में एलजी होता है, एलजी एक संवैधानिक पद होता है जो गवर्नर होता है। एलजी से नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इनकी भर्तियां केंद्र शासित प्रदेशों के सिविल सेवा आयोग के लोग इनकी नियुक्तियां विभिन्न पदों पर करते हैं। तो इस तरह से सिविल सेवा आयोग जो है वह भारत के संवैधानिक और भौगोलिक ढांचा को देखते हुए 3 तरह से बांटा गया है। सबसे पहला है मित्रों संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक नियुक्तियों के लिए जिम्मेवार होती है और इसके लिए वह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विभिन्न समयों पर अलग अलग समय पर विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकालती हैं। इसी तर्ज पर भारत के हर राज्य में, भारत के 29 राज्य हैं, इस 29 राज्यों में सिविल सेवा आयोग के तर्ज पर सभी राज्यों के अपने राज्य लोक सेवा आयोग बनाए गए हैं और यही कमीशन जो होती है वो राज्य सरकारों में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जिम्मेवार होती है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पर संघ लोक सेवा आयोग CSE यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास करके जिन लोगों की नियुक्तियां होती हैं, जो लोग CSE के एग्जाम को पास करके किसी पद पर नियुक्त होते हैं, उनके नाम के आगे या उनके नाम के पीछे IAS लिखा होता है, जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव
सर्विस कहा जाता है। इसी तरीके भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासकीय सेवा। इसी तरीके से दोस्तों, जिन लोगों की नियुक्तियां प्रांतीय सर्विस कमीशन के तहत होती है, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन के तहत होती हैं, इन लोगों को इनके पद के साथ या इनके नाम के साथ अंत में BAS या जिस राज्य से संबंधित वो होते हैं उस राज्य का एब्रीविएशन AS के साथ लगा होता है। जैसे मैं दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित हूं, तो मेरा जो पद होगा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहलाएगा। इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार सीधे सीधे गवर्नरों की नियुक्ति के लिए जिम्मेवार होती है, और गवर्नरों से नीचे जो लोग होते हैं या खुद गवर्नर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े हुए होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से इनका जो एक्सपीरियंस होता है, इनका जो अनुभव होता है, इन्हीं अनुभवों के आधार पर इनकी नियुक्ति विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नरों के पद पर की जाती है। जैसे आजकल किरण बेदी को, जो पूर्व में भारत की प्रथम महिला IPS रह चुकी हैं, इनकी पोस्टिंग पुदुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर के तौर पर हुई है। इस तरीके से गवर्नर के भीतर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग होता है, लेकिन इनकी नियुक्तियां केंद्र सरकार नहीं करती है, बल्कि इनकी नियुक्तियां यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग समय समय पर विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन को संचालित करवाकर करती है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि UPSC या विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक सेवा आयोग या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित लोक सेवा आयोग के क्या कार्य होते हैं और इसमें नियुक्तियां कैसे की जाती है। अगले वीडियो में दोस्तों हम आपके समक्ष UPSC BPSC से संबंधित सिलेबस लेकर आएंगे या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित सिलेबस लेकर आएंगे, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हम आपसे। तब तक के लिए दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा मेहनत जो है वो सफल हो और हम किसी कार्य को करने के लिए इंथुजियास्टिक हों, उत्साह वर्धन करें हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके। थैंक यू।